अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तेजाब बनता है, होता है ना, और छाती में थोड़ा खाना खाने के बाद लगेगा यहाँ कुछ फंसा है और बार बार डकार आते हैं। 1 चम्मच एरंड के पत्तों का घोल चटनी बना के रोजाना खाली पेट गर्म पानी से लो, वो मदद मिलती है। कुछ महिलाओं के स्तन में, कुछ के कंधे में, यहाँ पे जांघों में छोटे छोटे गांठें, और वो गांठें ऐसे हिलती हैं और कई बार दर्द करती हैं। जो पथरी है, क्या होता है जब हमारी पाचन की प्रक्रिया सही नहीं है, बीच में कैल्शियम जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा, गैस, एसिडिटी, पाचन प्रणाली खराब हो गई, तो धीरे धीरे करके गंदगी शरीर में जुड़ के पथरी बनाती है। जिन भी महिलाओं को गुर्दे में पथरी है, अगर वो चूरा है, साइज उसका कम है, तो आप कुल्थी की दाल, जैसे आप पंसारी के पास जाओगे ना, तो उसे बोलना है कुल्थ की दाल दे दो। कुल्थ की दाल 100 ग्राम दाल लेके पतीले में उबालो, ज़्यादा पानी डाल के, फिर उसका सूप बन जाएगा, उसको रोजाना पियो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके गुर्दे में सिर्फ चूरा होता है हल्का हल्का, वो कुल्थी की दाल का पानी पीने से निकल जाता है। दूसरी चीज़, जिसे सोडा होता है, खारा सोडा, खारा सोडे में नींबू डाल के पियो, वो भी आराम देता है। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, बताइए, पूछिए। अच्छा, गैस किस किस को बनती है? बनती है, जैसे पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती है ना, डकार आते हैं, छाती में कुछ फंसा फंसा रहता है, तेजाब निकलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तेजाब बनता है, होता है ना, और छाती में थोड़ा खाना खाने के बाद लगेगा यहाँ कुछ फंसा है और बार बार डकार आते हैं, खाना पचता नहीं है। हाँ, बहुत ऐसे लगता है प्रेग्नेंट है, पेट फूल गया, सूज गया, होता है ना ये। सिर्फ ना 1 पाव नींबू लाना, नींबू को छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, छिलके के साथ छोटे छोटे टुकड़े में काट देना है। उसमें लगभग 50 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम काला नमक, मानो 10 चम्मच अजवाइन, ठीक है, 2-3 चम्मच जो है नमक के, और 1 चम्मच हींग का मिला दो, और उस डिब्बे को बंद करके किसी जगह पे रख दो जहाँ धूप पड़े। 1 सप्ताह उसमें धूप लगने दो। जब उसमें धूप लग गई ना, उसमें 3-4 चम्मच सूखे पुदीने के डाल दो, और ये आपकी दवा घर की तैयार है। रोजाना खाना खाने से पहले नींबू के बिल्कुल छोटे छोटे करके टुकड़े डालने हैं, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक बारीक अम्मा, ठीक है। तो वो 1 पाव नींबू से लगभग आपके 1 महीने की दवा तैयार है। आप इसको करके देखना। जो भी लोग दवा खाते हैं, गोली खाते हैं, बार बार तेजाब बनता है, खट्टा पानी आता है, उल्टी का मन करता है, तो वहाँ पे जब भी आप खाना खाते हो, उससे आधा घंटा पहले आधा चम्मच गुनगुने पानी से ले लो। आपको तेजाब नहीं बनेगा, और जो पेट पत्थर की तरह इतना बड़ा हो जाता है वो नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, और कोई बीमारी? अच्छा, यहाँ पे गांठे बन गई हैं, गोला कहाँ पे बना है? यही बनता है, यही कान्हे पर बनता है, यहाँ खुद बनता है और खुद बैठ जाता है। नहीं, हाँ, पीड़ा देता है बहुत। ये देखो, गांठ बन गई है, देखो। अच्छा सुनिए, बहुत सारे लोग इस समय ऐसे हैं जिनके शरीर में गांठें बनने लग जाती हैं, छोटी छोटी गांठें। कुछ महिलाओं के स्तन में, कुछ के कंधे में, यहाँ पे जांघों में छोटी छोटी गांठें, और वो गांठें ऐसे हिलती हैं और कई बार दर्द करती हैं। वहाँ पे क्या करना है? अच्छा, अंडी का तेल किस किस को पता है? एरंड का तेल पता है बाबा? और किसने सुना है अंडी का तेल? बाबा क्या बोलते हैं उसको? और हम लोग अंडे बोलते हैं, अरंडे बोलते हैं। हाँ हाँ, तो आप लोग को नहीं पता? उसके ना जो सामने उधर बहुत पेड़ लगे हुए हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो रेंड के पत्ते
एरंड, कैस्टर, सब अलग अलग नाम। उसके पत्तों को कढ़ाई में गरम करो, वो आपके गांठों को गलाने में मदद करता है। और उसके पत्ते का घोल 1 चम्मच गर्म पानी से रोजाना लो, तो आपकी आंतों में जितना भी मल चिपका होता है सारी गंदगी निकाल देता है। जिनकी शुगर बढ़ती है उसको ये कम करता है। जिनकी शुगर भी ऊपर नीचे होती है ना, 1 चम्मच एरंड के पत्तों का घोल चटनी बना के रोजाना खाली पेट गर्म पानी से लो, वो मदद मिलती है। ठीक है, पीस के घोला, चटनी बनाई, लिया और ले लिया। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसका? अच्छा देखो, हाई ब्लड प्रेशर जो है इस समय बच्चों में, मध्यम वर्ग के लोगों में, बुजुर्गों में, सब में देखा जाता है। लेकिन सबसे आसान दवा हमारे घर में है। बताओ क्या? सजना की सब्जी, हाँ, सजवन का सब्जी। सहजन का सब्जी बहुत बढ़िया काम करता है। ड्रम स्टिक्स। लेकिन काली मिर्च, काली मिर्च बीपी के लिए सबसे बढ़िया दवा का काम करती है। जिन भी लोगों में बीपी बढ़ता है, रोजाना सुबह, अगर आपकी उम्र 15 से 20 साल है तो 3 दाने, 20 से 30 साल है तो 5 दाने, 30 से 40 साल है तो 7 दाने, और 40 से ऊपर हैं तो 10 दाने रोजाना सुबह चबाने हैं मुंह में। और उसके ऊपर से 3 से 4 पत्ते शहतूत के या अमरूद के ताजा पत्ते चबा के खा लो। लेकिन उसके बाद लगभग आधे से 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। आप लोग देखिएगा कुछ समय में आपका जो बीपी है वो कम होने लगेगा। ये मदद करता है आपके हृदय की गति को सही तरह से करने में। तो जो बीपी बढ़ने से आंखें लाल होती हैं, सर में या पुड़पुड़ी में दर्द होता है, ऐसे से फटता है, ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है, घबराहट होती है, धड़कन ऐसे लगता है बहुत तेज हो गई, ऐसे धक 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 महसूस होता है, तो उसमें आप लोगों को आराम मिलेगा। ठीक है, जैसे किसी का बीपी लो हो जाता है, बीपी लो जिनका होता है उनको अमरूद ज्यादा खाना चाहिए। और ककड़ी के बीज, अक्सर महिलाओं में बीपी लो की शिकायत है, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैर मुड़ जाते हैं। तो जिन भी महिलाओं में या पुरुषों में बीपी लो होता है, आधा चम्मच ककड़ी के बीज सुबह और शाम लो, बीपी में आराम मिलता है। अच्छा, और कोई बीमारी मैं बताऊंगी, और कोई बीमारी आपके आदमी में? अच्छा सुनिए, सिर्फ आखिरी चीज, बहुत सारे लोग जो इस तरह के इलाकों में रहते हैं उनमें दाद, खाज, खुजली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रहती है ना, एड़ियाँ फटती हैं। यहाँ पे जो एड़ियाँ फटती हैं इसमें इतने बड़े बड़े चीरे डलते हैं। बाबा दिखाओ, देखो जैसे ये फटी हैं। जिन भी लोगों में एड़ियाँ फटती हैं, जो बताया अभी एरंड, उसके पत्तों का कढ़ाई में भून के घोल बनाइए, उसमें सिर्फ 2-3 पत्ते धतूरे के डाल लीजिए, कढ़ाई में गरम करके उसका घोल बना लीजिए, और अपनी एड़ियाँ जितनी भी फटती हैं उनमें उसके घोल को मिला लीजिए, लेप लगा के पन्नी बांध के सो जाइए और सुबह पैर धो लीजिए। धीरे धीरे जितनी भी पुरानी से पुरानी एड़ियाँ आपकी फटती हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो आपकी त्वचा में नमी देंगी। जो त्वचा में रूखापन आता है जिसकी वजह से एड़ियाँ फटती हैं, अरंडी के पत्ते, दशहरा के पत्ते। हाँ, उसका घोल थोड़ा गरम करके एड़ियों में भर दो और ऊपर से पन्नी बांध के सो जाओ। तेल में सरसों के तेल में आधा चम्मच सरसों का तेल लिया, आधा चम्मच सरसों का तेल लिया, उसमें एरंड के पत्ते और धतूरे के पत्ते, घोल बनाया, चटनी बन गया, पैरों के तलवों पे एड़ियों पे माल लगा दिया, ऊपर से पन्नी बांध के सो जाओ, सुबह उठ के पैर धो लो। कुछ ही दिन में त्वचा में नमी आएगी, जब नमी आएगी तो जो रूखापन है वो खत्म हो जाएगा, और जो एड़ियाँ फटती हैं उसमें घाव बनते हैं, खून निकलने लगता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई? ठीक है, अभी लिखती हूँ। ठीक है, अब आप लोग ना बैठ जाइए, मैं सबको पर्चे दे देती हूँ दवा के।
मेरा एक बेटी है, हम्म। जैसे ये पैर है ना, हाँ हाँ ये पैर हाँ करेगी रहना। यहाँ से यहाँ तक पूरा सफेद हो गया है, गोरी ये सफेद दाग हो गया है। देखो, जो सफ़ेद दाग है वो फुलवैरी भी होता है। फुलवैरी, उसको हम ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, जैसे सफ़ेद दाग की दिक्कत होना। उसमें आपकी त्वचा का जो हिस्सा है वो वहाँ पे रंग नहीं बनाता। उसकी वैसे तो दवा चलती है, उसमें ना एक तेल आता है, बाजार में मिलता है, पेड़ होता है, मैं लिख दूंगी अभी आपको। इसके तेल की वहाँ मालिश करनी है रोजाना। लेकिन घर पे कैसे दवा बना सकते हो? सरसों का तेल लेना है, उसमें हल्दी मिलानी है, थोड़ा सरसों का तेल और हल्दी मिला के उसका जो घोल है, जो उसका त्वचा का हिस्सा सफ़ेद हो गया वहाँ पे वो घोल लगाना और आधे घंटे बाद पानी से धो लेना। वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। और साथ में तेल से मालिश करनी है, दवा भी मेरे से लिखवा लेना। एमसी बंद हुआ हमारी हाँ हाँ, साल में। साल भर पहले बंद हो गया। तो अभी कितनी उम्र है? 40। जल्दी बंद हो गया। तो अभी क्या करो, मेथी दाना ना पीना शुरू करो रोजाना। रात को 1 चम्मच मेथी दाना और उसमें 1 चम्मच जीरा मिला के घोलो, सुबह उठ के काढ़ा बना के पियो। अगर महीना शुरू होने की क्षमता हुई तो हो जाएगा। मतलब पीस के हाँ, पीस के। अभी ना आप लोगों को खड़े रहना है। अभी आप लोगों को ना एक दवा लिखती हूँ भी। अभी पैड बांटे जाएंगे और उसके साथ साथ में सफेद पानी की समस्या किस किस को थी? हाथ खड़ा कर लीजिए एक बार। ठीक है। इलायची को सुबह तो लेके बासी मुंह बर्तन में खाली कुछ भी नहीं करना है, उसको चबा के फिर गर्म पानी पीना है, इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग वादा करो कि ये करोगे तो हम इलायची भी देके जाएंगे। और बताओ, वादा है? तो हम सबको क्या करेंगे, इलायची दे के जाएंगे। और आपको करना ये है कि 1 महीना वो इलायची खानी, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। वादा है? ठीक है। तो इलायची भी आप अभी इलायची मंगवा दी, इलायची आ रही है, इलायची भी दे के जाएंगे।